Welcome back to State Study. How are you all? Hope you are all fine. Friends, it's the most important questions of polity part, which is also called civics, and it's part 7, and it's specially for AMU, JMI, BHU, all these universities entrance exam. Before that, we have uploaded 6 more videos. If you have not watched it till now, then watch it now. इसके पहले हमने और 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. तो ये 6 वीडियो देखने के बाद ये 7 पार्ट देखिएगा. और हाँ गाइस, यहाँ पे हमने जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग्स रखा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सच में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज आपके नॉर्मल लाइफ के लिए. मतलब ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम के एंट्रेंस के लिए ही है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैप बिल विल नॉट बी एप्लीकेबल इन हाउ मेनी स्टेट्स. कैप बिल कितने स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है? आंसर इज 7 स्टेट्स. देन 7 स्टेट्स क्या क्या है देखते हैं. आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर. मीन्स यहाँ पे क्या है, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे कैप बिल एप्लीकेबल नहीं है. ओके गाइस. देन आफ्टर पासिंग ऑफ कैप बिल इट हैज़ बिन कन्वर्टेड टू. कैप बिल पास होने के बाद ये किस पे कन्वर्ट हुई थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. पहले क्या थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. बाद में ये कन्वर्ट होकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होगी. ठीक है. देन नेम द बिल which pass for abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. कौन सी बिल थी जो मतलब पास हुई थी, एब्रोगेशन किए, जो पास हुई थी एब्रोगेशन, वो एब्रोगेशन के लिया 370 आर्टिकल को, यानी हटा लिया 370 आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर के. तो जम्मू एंड कश्मीर को ये 370 आर्टिकल क्या देती थी? स्पेशल स्टेटस देती थी, पर ये हटा लिया गया. वो कौन सी बिल थी? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल. ठीक है. और देखिए गाइस, ये तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर पहले क्या थी, हमारी स्टेट में एक्ट थी. फिर इसको क्या कर लिया, वो यूटी पे कन्वर्ट कर लिया. तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है. एग्ज़ाम में आए या ना आए, पर आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हमने कवर करने की कोशिश की कि एग्ज़ाम में आए या नॉर्मली हो, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. देन विच आर्टिकल आर रिवोक्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. कौन से आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर से रिवोक मतलब हटा लिया गया था? ठीक है. द आंसर इज आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 है. देन आर्टिकल 35. तो हमने क्या देखा यहाँ पे? आर्टिकल 370 तो हमको पता है कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया वो जम्मू एंड कश्मीर को. तो आर्टिकल 35 ए क्या है? देन वही आर्टिकल 35 है डील्स विथ विच. कौन किससे डील करती है आर्टिकल 35 है? आंसर इज परमानेंट रेसिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. परमानेंट रेसिडेंस बोले तो जो लोग परमानेंटली रह रहे हैं जम्मू कश्मीर पे, उन लोगों के लिए डील करती है ये आर्टिकल 35. ठीक है. देन नेम द मिनिस्टर हु अनाउंस्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्लियामेंट. मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने अनाउंस किया था एब्रोगेशन. बोले तो ये 370 आर्टिकल हटाने के बाद पहले पार्लियामेंट में किसने रखा था? आंसर इज अमित शाह. एंड पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ ये कौन है. प्रेजेंटली ये करेंटली इज सर्विंग एज ए होम अफेयर्स और होम मिनिस्टर. ओके. देन which section was imposed just after abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. कौन से सेक्शन को इम्पोज किया जस्ट आफ्टर एब्रोगेशन? मीन्स एब्रोगेशन होने के बाद कौन सी सेक्शन को इम्पोज किया कॉन्स्टिट्यूशन पे? तो आंसर इज सेक्शन 144. मतलब पहले थी क्या, वो 370 आर्टिकल थे एंड
370 आर्टिकल जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो अब तो ये हटा लिया, हटा के क्या किया, सेक्शन 144 को घुसा लिया। देन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी यूटीज। एब्रोगेशन होने के बाद आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन करने के बाद वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी वो डिवाइडेड होके को कितने यूटीज़ में कन्वर्ट हो गई थी, 2 यूटीज़ में। वो क्या क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में अपना ओन लेजिस्लेटिव है, लेकिन लद्दाख में अपना ओन लेजिस्लेटिव नहीं है। ठीक है, ये भी आपका ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में है इसका। जम्मू का क्या है, ओन लेजिस्लेटिव है। जम्मू का अपना ओन लेजिस्लेटिव है, लेकिन लद्दाख का नहीं है। ठीक है। देन इन व्हिच ईयर आर्टिकल 35 ए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ईयर पे आर्टिकल 35A को इनकॉर्पोरेटेड बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ये दाखिल हुई थी। और किन्होंने किया था, दाखिल हुई थी कब, 1954 को। एंड किन्होंने किया था, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, इंडिया की पहला प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, इंडिया की राजेंद्र प्रसाद। एंड इन्होंने ही किया था ये आर्टिकल 35A को इनकॉर्पोरेटेड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है। देन आफ्टर 5 अगस्त 2019 हाउ मेनी यूटीज एंड स्टेट्स एग्जिस्ट इन इंडिया। देखिए ये भी और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गई कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर को जब यूटी में कन्वर्ट कर दिया था तो कौन से दिन पे ये क्या था। आंसर इज आफ्टर मतलब 5 अगस्त 2019। किसी को पता नहीं, किसी को पता भी है, शायद नहीं पता, मुझे क्या, अच्छा मतलब आपको तो अभी क्लियर हो रही है ना। तो हमने जो कुछ भी रिलेटेड है सब कुछ यहाँ पे कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप गौर से देखिएगा और समझिएगा बात को। ठीक है। तो 5 अगस्त 2019 को क्या हुई थी, वो डिक्लेयर हुई थी कि यूटी पे कन्वर्ट हो गई। मतलब इसके पहले वो स्टेट थी, बाद में वो यूटी पे कन्वर्ट हो गई। एंड क्या क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 5 अगस्त 2019 हाउ मेनी यूटीज एंड स्टेट्स एग्जिस्ट इन इंडिया। 5 अगस्त 2019 के बाद कितना यूटीज एंड स्टेट्स एग्जिस्ट हो गई इंडिया पे। तो पहले कितना थी, बिफोर मतलब पहले थी 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज़। और ये तो सब आपको पता ही है कितना स्टेट्स है और नाम क्या क्या है पता ही होगा, यूटी क्या क्या है पता ही होगा। फिर जो जम्मू कश्मीर थी वो तो कन्वर्ट होके क्या हो गई, 2 यूटी में 2 हिस्सों में भाग हुई, जो मतलब यूटी में कन्वर्ट हो गई, जम्मू एंड लद्दाख। एंड एक स्टेट तो माइनस हो गई ना, जो मतलब स्टेट थी वो तो कन्वर्ट होके क्या हो गई, यूटी में कन्वर्ट हो गई, 2 यूटी हो गई, लेकिन एक स्टेट थी। तो पहले कितने थी, 29 स्टेट थी, तो माइनस होके 28 हो गई। एंड यहाँ पे 2 प्लस हो गई, क्योंकि ये जो एक स्टेट थी ना, मतलब 29 थी तो माइनस होके कितना हो गई, 28 हो गई। माने मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो 2 यूटी में कन्वर्ट हो गई। तो 7 प्लस 2 हो गई 9। एंड 29 से -1 होके 28 हो गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों में मतलब ये पूरा कंप्लीट हुई थी। आंसर इज़ 2 years। यानी कितने दिन लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने में। आंसर इज़ 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशन। किनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। आंसर इज महात्मा गांधी। देन हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के फादर किनको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। देन हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ लैंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। अरे ये लैंग्विस्टिक होना था,
तो हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ लैंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, किनको फादर ऑफ लैंग्विस्टिक डेमोक्रेसी की फादर कहा जाता है? आंसर इज पोटी श्रीरामालू। देन who is considered as father of Indian constitution or architect of Indian constitution? Answer is Dr. B.R. Ambedkar, means Bhimrao Ramji Ambedkar. Then what are the maximum members exist in Rajya Sabha? राज्य सभा का मैक्सिमम मेंबर कितना एग्जिस्ट है? तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मैक्सिमम मेंबर एग्जिस्ट इन राज्यसभा? राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितना है? आंसर इज 245। ये तो आपका हो गया कि टोटल कितना है, ठीक है। देन हम इसको अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक। देन क्या है, 223 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। 223 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होती है? स्टेट्स एंड यूटीज से, ठीक है। हमारे पास कितने स्टेट्स है अभी? 28 स्टेट्स है और 9 यूटीज है, तो यहाँ से इलेक्ट होती है 223 मेंबर्स, ठीक है। देन देखते हैं अगला क्या है, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड नहीं, इसका भी कंसेप्ट बाकी रह गई कि 229 होती है स्टेट से, ठीक है, एंड 4 यूटीज से, ये वाला, ठीक है। 223 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, हमको तो पता हो गया कि 245 होती है टोटल मेंबर्स, इनमें से 223 इलेक्ट होती है स्टेट्स एंड यूटीज से, ठीक है। देन स्टेट्स एंड यूटीज से तो हमको फ़िलहाल पता चल गया कि 223 इलेक्ट होती है कि स्टेट्स एंड यूटीज से, लेकिन हमको ये पता नहीं थी, तो अब तो पता चल गई कि 229 होती है स्टेट से एंड 4 होती है यूटीज से, ठीक है। एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड 12 मेंबर्स, बाकी जो 12 मेंबर्स है तो इनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। और कौन सी फील्ड से? और साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। लाइक सोशल सर्विसेज बोले तो IAS, IPS, IRS ये सब होते हैं, ये सब फील्ड से किसी को लिया जाता है। और इन फील्ड ऑफ आर्ट्स से, साइंस से, लिटरेचर से ऐसे 12 मेंबर्स को चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। देन what are the maximum member exist in लोकसभा? लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितना है? आंसर इज़ 545। तो ये क्या है? 545 टोटल मेंबर्स है। तो आप हम देखेंगे कहाँ से कितना है। 530 फ्रॉम स्टेट्स, 530 इलेक्ट होती है कहाँ से? स्टेट से। एंड 13 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होती है? यूटी से। एंड 2 होती है एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियंस। एंड वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? बाय प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियंस बोले तो ये शायद फिल्म सेक्टर से, यानी मूवी सेक्टर, फिल्म सेक्टर से आती है। तो 2 एंग्लो इंडियंस है एंड 545 टोटल मेंबर्स है, 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम यूटीज एंड 13 इलेक्टेड फ्रॉम यूटीज एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियंस, जो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई होप यू, आपका कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही या कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी और इफ़ यू गेट एनी मिस्टेक्स, देन feel free to ask in the comment section below। एंड आप लोग अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नया जुड़ रहे हैं, तो क्योंकि हमारे चैनल पे आपके लिए क्या मतलब आपका जितना चाहिए होगा, जितना सिलेबस में है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हम धीरे धीरे पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, इसके बाद ऐसे ऐसे हम सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये फ़ायदा के लिए कि आपका फ़ायदा हो,
ये तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे ना, हमारे इतना टाइम भी नहीं मिलते, इसके बाद भी हम टाइम देते हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन भी टाइप कर, मतलब ऐसे तो कहाँ मिलेगा आप क्वेश्चंस, कितना ढूंढना पड़ता है बहुत अच्छा से, मतलब कोई रॉन्ग निकला तो ये भी गलत है, ये तो नहीं हो पाएगा, तो सही से पूरा मतलब बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो और हमारा मेहनत ही आपका, आप जब एंट्रेंस पास करेंगे तो वही हमारा मेहनत का कंसिक्वेंस है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और हमारा वीडियोस देखेंगे तो हमारे वीडियो का यही फ़ायदा होगा, और कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो न्यूली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही है। और एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।